गुड इवनिंग दोस्तों। आज की अपनी फिर से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें अपन 11 चैप्टर के बारे में क्या कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कशन किया था कि दर्पण से कितनी दर्पण की जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में अपन ने क्या किया था, डिस्कशन किया था। तो अपन ने उसमें ये किया था कि कहाँ से दूरियों को मापन करते हैं। ऊपर की दिशा में जाते हैं तो क्या लेते हैं, नीचे की दिशा में जाते हैं तो क्या लेते हैं, मुख्य अक्ष की विपरीत दिशा में जाते हैं तो दूरियों को क्या लेते हैं, मुख्य अक्ष की दिशा में जाते हैं तो कैसे लेते हैं। ठीक है, तो इतना सब कुछ अपने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। ठीक है, तो अपने पास दो दर्पण थे, एक तो दर्पण था उत्तल और एक था अवतल। तो अपन पहले पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण से बनने वाले जो भी प्रतिबिंब है उनके बारे में वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला जो टॉपिक है, मतलब जो पहला दर्पण द्वारा बनेंगे जो प्रतिबिंब, तो वो हो जाएंगे अपने अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है या पहला प्रतिबिंब बनेगा कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो। ठीक है, उसके लिए अपने पास क्या है कि एक दर्पण है और दर्पण है उत्तल दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण अपने पास ये वाला, जिसका द्वारक है एम और एम डैश। ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव हो गया पी। ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, इधर भी रख सकते हो आप वस्तु और इधर भी रख सकते हो। वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पे रखी गई है। तो इससे दो प्रकाश किरणें निकलती है जो कि दोनों कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आती है। ये ए बी और ये भी क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी। समझ में बात, ये इसको रहने दो अभी फिलहाल। तो ए बी वही वस्तु रखी है, तो इससे निकलने वाली जो प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ये वाली मुख्य अक्ष की समांतर प्रकाश किरण। ठीक है, तो ये अपने को पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण के द्वारक से टकराकर कहां से जाती है, इसके फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। तो ये फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है ये वाली। तो ये परावर्तित किरणें होगी। तो परावर्तित किरणें जिस बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद करती है वहां पे उस दर्पण द्वारा उस वस्तु का क्या बनाया जाता है, प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये एफ पॉइंट है जिसके ऊपर इस वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो इसके अंदर 3 पॉइंट लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। दूसरा पॉइंट है प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा, और उसकी थर्ड पॉइंट है प्रकृति कैसे। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां बनेगा, फोकस बिंदु पर या एफ पर बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार कैसे होगा, बहुत छोटा मतलब बिंदुवत, बहुत छोटा या कैसा, बिंदुवत। प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगा वह उल्टा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। इसके अंदर कैसा बनेगा, वास्तविक होगा और दूसरा कैसा बनेगा, उल्टा। ठीक है, इसकी जो सेकंड स्थिति है कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र मतलब सी के मध्य रखी हो तुम, अनंत व सी के मध्य रखी हो तुम। तो ये दर्पण है अपना, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो बात ही अपन अवतल दर्पण की कर रहे हैं। तो ये एम और ये कौन सा जाएगा, एम डैश। ये इसकी मुख्य अक्ष होगी ये वाली। तो वस्तु रखते हैं अपन यहाँ पे ए और ये बी। तो इसका पॉइंट हो जाएगा ये वाला सी और ये हो जाएगा एफ इसका। तो यहाँ से दो प्रकाश किरणें निकलेगी, एक तो उसके मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी और एक कहां से जाएगी, इसके वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाएगी यहाँ से सी। ठीक है, तो ये जो प्रकाश किरण है वो तो अपने को पता है कि कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से होकर गुजर जाएगी। तो ये तो एफ से गई और ये सी है पॉइंट। और अपने को पता है कि ये जो प्रकाश किरण है उसका जाने वाला मार्ग और आने वाला मार्ग दोनों क्या होते हैं, एक ही होंगे। ठीक है, तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा
ए डैश और बी डैश। समझ में बात? तो पहली क्या होगी कि प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी कहाँ पे? सी व एफ के मध्य। सी व एफ के मध्य बन जाएगा इसका प्रतिबिंब। दूसरी है आकार। आकार कैसा होगा? वस्तु से छोटा। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा। ठीक है। और इसकी थर्ड पॉइंट कौन सा हो जाएगा? प्रकृति। थर्ड कौन सा हो जाएगा? प्रकृति। तो प्रकृति कैसी होगी? वही हो जाएगी वास्तविक व उल्टा। कैसा बनेगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा इसके अंदर। ठीक है। दो कंडीशन हो गई। तीसरी, यदि वस्तु सी पर रखी हो तो। सी का मतलब वक्रता केंद्र। तो यहां पे ये दर्पण अपना। ठीक है। और इसके अंदर वस्तु कहाँ रखी जाएगी? सी पर रखी जाएगी। ये पॉइंट ऑफ पी अपना एम और ये एम डैश। ठीक है। तो ये वस्तु रख दी अपन ने यहाँ पे, ये वाली ए बी वस्तु रख दी। तो इसे दो प्रकाश किरण निकलेगी यहाँ से। तो ये प्रकाश किरण तो कहाँ से चली जाएगी? फोकस बिंदु से होकर जाएगी। और जो फोकस बिंदु से आने वाली प्रकाश किरण है वो अपने को पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये प्रकाश किरण हो जाएगी। ये एफ हो गया अपना। समझ में बात? और ये कौन सा पॉइंट? सी है। तो इस वस्तु का जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो यही बनेगा। कहाँ पर? सी पर। कैसा? ए डैश और ये बी डैश। ये यहाँ पे लिख लेते हैं अपन ए और ये सी। समझ में बात? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, मतलब सी पर रखी जाती है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सी पर ही बनता है। ठीक है। कहाँ बनता है? सी पर बनता है। तो ये परावर्तित होने वाली है प्रकाश किरण। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा था? प्रतिबिंब की स्थिति। दूसरा आकार। और तीसरा प्रकृति। तो आकार तो कैसे होगा? वो स्थिति तो कहाँ होगी? सी पर। सी पर बनेगा। तीसरी, आकार कैसा होगा? वस्तु के बराबर। कैसा होगा? वस्तु के बराबर। और प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक व उल्टा। तीन कंडीशन हो गई। इसकी चौथी कंडीशन या चौथा प्रतिबिंब, यदि वस्तु सी व एफ के मध्य रखी हो तो। यदि वस्तु सी और एफ के मध्य रखी हो तो ये अपना दर्पण है। ये इसकी मुख्य अक्ष है। कहाँ रखेंगे वस्तु? सी और एफ के मध्य रखेंगे। तो यहाँ पे ये वस्तु रख दी अपन ने। तो इससे दो प्रकाश किरणें निकलेगी। तो एक प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जो इसके फोकस बिंदु से होकर गुजर जाएगी। और जो यहाँ से जाने वाली प्रकाश किरण है, मतलब फोकस बिंदु से जाएगी, ये एफ हो गया, ये सी और ये एफ हो गया अपना। ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वाली प्रकाश किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। ठीक है। ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण है वो तो फोकस बिंदु से चली जाएगी। और फोकस बिंदु से आने वाली जो प्रकाश किरण वो कहां से चली जाएगी? इसके मुख्य अक्ष के समांतर ए बी। ये सी पॉइंट है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहां बनेगा। कहां बनेगा? इस वाली स्थिति पे, मतलब ये ए डैश और ये बी डैश। ठीक है। यहां तक तो पहला पॉइंट था स्थिति। स्थिति तो कहां बनेगी? सी व अनंत के मध्य। सी व अनंत के मध्य। और आकार कैसा होगा? वस्तु से बड़ा। और प्रकृति वही हो जाएगी कैसी? वास्तविक व उल्टा। कैसा बन जाएगा? वास्तविक व उल्टा। ठीक है। इसका पांचवा जो पॉइंट है, पांचवा प्रतिबिंब है, यदि वस्तु एफ
रखी हो तो ये इसका क्या है, दर्पण अपना ये वाला, ये इसकी मुख्य अक्ष होगी। ये वस्तु रखी अपन ने यहाँ पे, क्या पे रखनी है, एफ पर रखनी है। यहाँ से ये प्रकाश किरण आई, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण तो कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से जाती है। यहाँ से कहाँ से जाती है, फोकस बिंदु से, ठीक है। और एक जो प्रकाश किरण है वो यहाँ से गुजरेगी, इसके वक्रता केंद्र से, ठीक है। और अपने को पता है कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित तो क्या होती है, सीधी निकल जाती है। मतलब जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो ये एक भी वस्तु है जो कहाँ पे रखी है, एफ के ऊपर रखी है। तो जब इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, ए डैश बी डैश होगा, ठीक है। तो ये तो पहला पॉइंट है प्रतिबिंब की स्थिति। तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा ये वाला, कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तीसरा, आकार कैसा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा, कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक व उल्टा। कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा, ठीक है। लास्ट प्रतिबिंब है इसका छठा, यदि वस्तु एफ व पी के मध्य रखी हो तो, कहाँ रखी हो, एफ है पी के मध्य रखी हो। तो देखो ये अपना दर्पण है, ठीक है, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। तो अब यहां पे रखेंगे वस्तु, ठीक है। तो एक प्रकाश किरण तो इसके मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण अपने को पता है कि इसके फोकस बिंदु से होकर जाती है। तो ये एफ हो गया और ये हो गया पी अपना। दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, सी से जाएगी, यू, ये बी और ये ए। तो ये वाली जो प्रकाश किरण है वो तो बिना विचलित तो क्या होगी, सीधी निकल जाएगी। तो इन प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं अपन, कहाँ बढ़ाएंगे, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो किसका बनेगा, इस ए बी वस्तु का बनेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो होगा ए डैश और ये बी डैश। कहाँ बनेगा, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ये लास्ट कंडीशन है इसकी कि जब वस्तु एफ और पी के मध्य रखी हो तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे की साइड में बनेगा। समझ में आएगी बात। इसकी जो स्थिति होगी, स्थिति तो कहाँ होगी, दर्पण के पीछे, ठीक है। आकार कैसा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा, और इसकी जो प्रकृति होगी वो चेंज हो जाएगी अब की बार। कैसा होगा, ये तो काल्पनिक होगा, वह सीधा बनेगा ये वाला अब की बार। कैसा बनेगा, काल्पनिक व सीधा, ठीक है। तो ये 6 प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण से, समझ में। तो ये 6 के 6 पूरे हो गए। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब पढ़ते हैं अपन उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब, ठीक। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि इसके 2 ही प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें पहला प्रतिबिंब तो बनाया जाता है कि जब वस्तु अनंत के बीच में रखी हो, मतलब अनंत पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और जब वस्तु अनंत व ध्रुव के मध्य रखी हो तब प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा। तो ये 2 ही स्थिति है उसके लिए, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब, ठीक है। पहला है जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो दर्पण कौन सा लेना है, अवतल, सॉरी उत्तल, यही है। ये इसकी क्या है, मुख्य अक्ष ये वाली। तो यहाँ पे वस्तु या तो आप ऊपर रख दो वस्तु या फिर नीचे रख दो। तो ये वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पे रखी है। तो इसे 2 प्रकाश किरणें निकलेगी जो कि दोनों की दोनों कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वाली प्रकाश।
तो अपने को पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण के द्वारक से टकरा कर कहाँ हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है, कहाँ से जाती है, फोकस बिंदु से जाती है। तो ये दोनों प्रकाश किरणें कहाँ मिलेगी, फोकस बिंदु पे आके मिलेगी, यहाँ पे। ये वाला क्या होगा, इसका फोकस बिंदु होगा ये एफ। आगे बात समझ, तो कहाँ बनेगा, एफ है। तो पहला पॉइंट क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। ठीक है, आकार कैसा होगा प्रतिबिंब का, वस्तु से बहुत छोटा, मतलब बिंदु के समान। ठीक है, और इसकी जो प्रकृति हो जाएगी वो कैसा होगा, एक तो होगा आभासी, लिख सकते हो आप इसको, काल्पनिक को आभासी व सीधा, एक प्रतिबिंदु बन गया ये वाला। और इसका जो सेकंड इमेज है वो होगी कि जब वस्तु अनंत व ध्रुव के मध्य रखी हो, तो मतलब अनंत और ध्रुव के बीच में आप कहीं पे भी वस्तु को रख दो, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, एफ और पी के मध्य ही बनेगा हमेशा। ये अपना दर्पण है, अपना उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इसकी मुख्य अक्ष होगी, तो ये अनंत और ध्रुव, तो यहां पर रख देते अपन वस्तु, ये इसका पी हो गया, ये वाला इधर भी लिख देते अपन पी, ये एफ हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये आपतित किरण होगी, ये परावर्तित किरण होगी, इसका सी पॉइंट इधर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये ए बी अपन ने क्या किया, एक वस्तु रखी, इससे दो प्रकाश किरणें निकली, एक तो ये वाली, और अपने को पता है कि जो सी से जाने वाली प्रकाश किरण है वो तो बिना विचलित तो क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो समांतर आने वाली प्रकाश किरण तो यूं चली जाएगी, तो इसको तो अपन क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। और जो प्रकाश किरण सी से जाती है उसका मार्ग एक ही होता है, एक ही होगा मार्ग। तो ये जो प्रकाश किरण है ये वाली, वो कहाँ से जाएगी, सी से जाएगी, तो ये सी पॉइंट हो गया, और ये हो गया एफ। तो यहाँ पे बनेगा इसका प्रतिबिंब, ये ए डैश और ये बी डैश। समझ में आई बात। तो सी से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए क्या होती है, सीधी निकल जाती है, दर्पण कोई सा ही हो, उत्तल हो या अवतल हो। समझ गए बात को। तो ये दो प्रतिबिंब बनेंगे, तो इसकी पहली प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा, पी व एफ के मध्य। कहाँ बनेगा, पी व एफ के मध्य। जब वस्तु अनंत और पी के मध्य रखी गई हो तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, पी और एफ के मध्य। आकार कैसा होगा, वस्तु से छोटा, सदैव वस्तु से छोटा बनेगा इसके अंदर प्रतिबिंब। ठीक है, और प्रकृति कैसी होगी, ये हो जाएगा काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक व सीधा। ठीक है, तो ये थे इसके दो प्रतिबिंब। ठीक है, तो इन दो के अलावा इसके अंदर कोई तीसरा प्रतिबिंब बनता नहीं है। यदि वस्तु अनंत और पी के मध्य रखी हो तो इसका प्रतिबिंब बनेगा एफ पर। कैसा बनेगा, बिंदुवत होगा, एफ पर बनेगा, और कैसा बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा। और जब वस्तु अनंत और ध्रुव के मध्य रखी गई हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, एफ और पी के बीच में बनेगा, सदैव वस्तु से छोटा होगा, और कैसा होगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना है दर्पण सूत्र। कौन सा है, दर्पण सूत्र है, जो कि इंपोर्टेंट है। वो एग्जाम में या तो उससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, या वो डेरिवेशन पूछ लेता है कि कितना है, कि इसका दर्पण सूत्र कैसे निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अपना दर्पण सूत्र। ठीक है, तो इस दर्पण सूत्र के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही क्लास हो पाएगी अपनी, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे दर्पण सूत्र के बारे में। धन्यवाद।